अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम लगारी है और मैं एथिकल हैकर हूँ। और आज से मैं आपको एथिकल हैकिंग के कोर्स करवाऊँगा, जिसमें हम काफ़ी चीज़ें सीखेंगे अबाउट सिक्योरिटी, अबाउट साइबर सिक्योरिटी, और कैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी वेब एप्लीकेशन वगैरह को हम उनकी बिल्कुल इजाज़त से हम लूप होल्स को देखते हैं और उन्हें रिपोर्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है अबाउट एथिकल हैकिंग के इंट्रोडक्शन पे, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, एथिकल हैकिंग क्या होती है, एथिकल हैकर्स कौन होते हैं, हैक क्यों क्यों किया जाता है, टाइप्स ऑफ हैकर्स, हैकिंग प्रोसेस और रोड मैप आप कह सकते हैं। एथिकल हैकिंग इज़ टू स्कैन वर्नेबिलिटीज़। अब वर्नेबिलिटीज़ क्या होती हैं? वर्नेबिलिटीज़ वो बग्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंप्यूटर, किसी वेब एप्लीकेशन या किसी नेटवर्क में कुछ बग्स होते हैं जो कि कोई भी हैकर यूज़ करके उस सिस्टम में अंदर आ सकता है, जिससे उसकी सिक्योरिटी को थ्रेट होता है। और एथिकल हैकर्स क्या करते हैं कि उन वर्नेबिलिटीज़ या बग्स को स्कैन करके और फिर रिपोर्ट कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के वीक पॉइंट्स या कोई भी लूप होल्स जो उनके कंप्यूटर या वेब एप्लीकेशंस में होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन दूर करती है या उसके पेजेस निकालती है, जिससे वो फर्दर एनी हैकिंग प्रोसेस से बच सकते हैं। एथिकल हैकिंग, वैसे एथिकल हैकर क्या होता है क्या करता है? एथिकल हैकर विल अटेम्प्ट टू बाईपास सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी। एथिकल हैकर क्या करता है कि जो सिस्टम की सिक्योरिटी की जाती है उसको बाईपास करके और वो वर्नेबिलिटीज़ निकालता है जो कि कोई भी कॉजेज़ बन सकती हैं किसी भी हैकर के लिए सिस्टम में अंदर जाने के लिए। Finds and expose any weak points that could be taken advantage by malicious hackers और bad guys जो कि हैक करते हैं सिस्टम्स को। और एथिकल हैकर उन वीक पॉइंट्स को एक्सपोज करके वो उसे ऑर्गेनाइजेशंस को रिपोर्ट करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस उसके सिक्योरिटीज़ वगैरह देखते हैं। एथिकल हैकर्स विल आल्सो provide feedback and verification as an organization fixes security issues. जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो जो उनको बग्स या वर्नेबिलिटीज़ रिपोर्ट करते हैं वो उन सिक्योरिटी इश्यूज़ को फिक्स करती है। और एथिकल हैकर उस फिक्सेस को देखकर एक फीडबैक या उसको वेरीफाई करता है कि क्या जो पेजेस वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस या जो ऑर्गेनाइजेशंस ने बग्स फिक्स किए हैं क्या वो इनफ हैं उनकी सिक्योरिटी सही करने के लिए, या अभी भी कुछ बग्स ऐसे हैं जो कि एक्सप्लॉइटेबल होंगे और हैकर्स के लिए वो एक पॉइंट्स बन सकते हैं, वीक पॉइंट्स, जिससे कोई ऑर्गेनाइजेशन हैक हो सके। अब एथिकल हैकर्स कौन होते हैं? एन एथिकल हैकर इज़ स्किल्ड प्रोफेशनल हु हैज़ एक्सीलेंट टेक्निकल नॉलेज। अब एथिकल हैकर्स वो होते हैं कि जिनके पास एक प्रोफेशनल या टेक्निकल नॉलेज होती है अबाउट के जो सिस्टम्स होते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं और
وہ ان کی ٹیکنیکل نالج ان کو مدد کرتی ہے ورنیبلٹیز ایکسپلوئٹ کرنے میں، جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ سسٹمز کیسے ورک کرتے ہیں، کون کون سے جو ویک پوائنٹس ہیں وہ اس میں آتے ہیں، اور کیسے ایک سسٹم ہیک سے بچانے کے لیے اس میں کون کون سی فکسز کرنی چاہیے۔ دے ورک وتھ پرمیشن آف دا آرگنائزیشن، اوبیسلی پرمیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ایتھیکل ہیکر تبھی کہلاتا ہے جبکہ اس کے پاس پرمیشنز ہو آرگنائزیشنز کی کہ یہ کوئی اللیگل پرفارم نہ کرے، اور ہم اس کورس میں ڈیفینیٹلی یہ کہیں گے کہ ہم جو بھی سیکھیں گے اس میں کوئی اللیگل چیز نہیں کرنی، اور ہم ایتھیکل ہیکرز ہیں، ہم فکس کرتے ہیں ورنیبلٹیز کو جیسے کوئی بیڈ ہیکر اس کو ہیک نہ کر سکے۔ Why hackers hack? Some black hat hackers or bad guys ہیک کیوں کرتے ہیں؟ ہیک وہ اس لیے کرتے ہیں کہ کسی آرگنائزیشن کو ہارم کرنے کے لیے، ان کو پینک دینے کے لیے، یا وہ سم ٹائمز وہ جو ڈیٹا یا انفارمیشن اس آرگنائزیشن سے چوری کرتے ہیں ان کو ڈارک ویب پر سیل بھی کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک کام ہے، اور اس میں کافی ملکوں میں اس میں لاز بھی موجود ہیں، جس میں کافی ٹائم اور کافی منی کا وہ اس میں ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ سو دے ruining the reputation of a person or company or destroying their important data۔ وہ اکثر یہ کام کرتے رہتے ہیں کسی کمپنی کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے، اس کا امپورٹنٹ ڈیٹا ڈسٹرائے کرنے کے لیے، جیسے ویریس اٹیکس ہوتے ہیں، جیسے ڈینائل آف سروس اٹیک ہے، جو کہ کسی بھی ویب ایپلیکیشن یا کسی سسٹم کو بالکل ڈسٹرائے کرنے کے لیے ہوتا ہے، جس میں جیسے اس سسٹم یا اس آرگنائزیشن کو، اس کی ریپوٹیشن کو کافی فرق پڑتا ہے۔ اب ٹائپس آف ہیکرز کون سے ہیں؟ ہمارے پاس یہاں 3 ٹائپ ہیں: بلیک ہیٹ، گرے ہیٹ۔ اب بلیک ہیٹ سے ظاہر ہے بلیک جو کہ انفلٹریٹ کرتے ہیں نیٹ ورکس کو اور سسٹمز کو، اور میل ویئرس اسپریڈ کرتے ہیں، اور وہ بیڈ ہیکرز کہلاتے ہیں، جو کہ اکثر اوقات فن کے لیے یا کبھی کبھار پیسے بنانے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے وائٹ ہیٹ، جو کہ ایتھیکل ہیکرز ہوتے ہیں، جو کہ ہم بننا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی بھی بیڈ ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہوتے۔ وائٹ ہیکرز جو ہیں وہ کسی بھی بزنسز یا گورنمنٹ ایجنسیز سے کنٹیکٹڈ میں رہتے ہیں، اور ان کے جو ورنیبلٹیز وغیرہ ہیں یا سیکیورٹیز ورنیبلٹیز، ان کو پیچز کے لیے وہ رپورٹس پرووائڈ کرتے ہیں۔ گرے ہیڈ hackers, these hackers have characteristics from both white and black۔ ان میں دونوں چیزیں ہوتے ہیں۔ سم ٹائمز وہ پیسے بھی بنا رہے ہوتے ہیں کسی آرگنائزیشن کو، وہ ورنیبلٹیز پتا کر اور ان سے پیسے بھی لیتے ہیں، اور سم ٹائمز اگر کمپنیز اچھا پے نہیں کرتی تو وہ اس ڈیٹا کو کبھی کبھار ایکسپلوئٹ بھی کر دیتے ہیں، کبھی کبھار ڈارک ویب پر وہ اسے سیل بھی کرتے ہیں۔
अब एथिकल हैकिंग का जो प्रोसेस है या किसी भी हैकिंग की जो प्रोसेसेस हैं वो ये हैं। पहले अगर मैं रोड मैप का बताऊं तो ज़्यादा सही होगा कि अगर आपको एथिकल हैकिंग में जाना है तो सबसे पहले जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं। जैसे जो बेसिक नॉलेज है अबाउट कंप्यूटर, कि कोई ऐसा बंदा जो बिल्कुल भी कंप्यूटर्स के बारे में नहीं जानता तो उसको बेसिक्स आने ज़रूर। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि वो कैसे काम करते हैं। लिनक्स क्या है, कुछ लोग तो सिर्फ विंडो ही यूज़ करते हैं और ज़िंदगी में उन्होंने देखा ही विंडोज़ है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आ, वैसे हम जो यूज़ करते हैं एथिकल हैकिंग के लिए वो समटाइम्स काली लिनक्स भी यूज़ करते हैं या दूसरी भी होती हैं। तो उसका ही नो हाउ होना ज़रूरी है जो कि हम आपको सिखाएंगे भी सही इस पूरे कोर्स में। और नेटवर्किंग ज़रूरी है, उसमें भी जो बेसिक्स हैं जैसे OSI मॉडल हो गया, स्विचेस वगैरह, राउटर्स वगैरह। और उसके अलावा लिनक्स जैसे कि पहले भी मैंने कहा उसके बेसिक्स आने हैं, ज़रूरी है। हम वो भी सीखेंगे इस पूरे कोर्स में। और तकरीबन आई थिंक रोज़ या इसी दिन टाइम न मिला तो एक दिन छोड़ के इंशाल्लाह रोज़ वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं आपको काफ़ी चीज़ें सिखाऊंगा और जो भी इथिकल हैकिंग में आता है वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा। लेकिन गुजारिश ये करूंगा कि ये सारा कुछ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसको कभी भी कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बगैर उनकी इजाज़त के यूज़ ना किया जाए। अगर आपको प्रैक्टिसेस करने हैं एथिकल हैकिंग के किसी भी चीज़ में तो बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट हाथ ना डालें तो अच्छा है, क्योंकि ये एक एथिकल नहीं हुआ। एथिकल वही होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखें तो उनकी इजाज़त लें। और मैं जिस तरह बात कर रहा था कि बहुत से चीज़ें हैं जिसमें हम इसकी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जिसमें ट्राई हैक मी है, हैक द बॉक्स है, और वर्नल वेब है, वर्नल हब है। बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अच्छा, इधर एथिकल हैकिंग जो लिखा हुआ है इससे मुराद है एथिकल हैकिंग के जो एक स्टेप्स होते हैं, 5 मोस्टली 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें रिकॉग्निशंस जो कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहलाता है, जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम के पूरी इंफॉर्मेशन उसकी गैदरिंग करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करता है। इधर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि किसी भी चीज़ को अगर हम एक उस पे अटैक करने पे आते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे एनिमीज़ को देखना है कि वो कौन से सिस्टम्स यूज़ करते हैं, कौन कौन से उनके पास जो वीक पॉइंट्स हैं वो हम गैदर करते हैं रिकॉग्निशंस में। फिर जो सेकंड स्टेप है वो है स्कैनिंग। इस पर हम उन सारी वर्नेबिलिटीज़ को स्कैन करते हैं कि कौन कौन सी वर्नेबिलिटीज़, मतलब जो हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग में गैदर की थी, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो स्कैनिंग के काबिल हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें लीड दे सकती हैं। फिर हम गैनिंग एक्सेस में हम उस पे एक्सेस को गेन करते हैं। और मेंटेनिंग एक्सेस ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई हैकर हैक करता है
تو وہ ہمیشہ ایک چیز کرتا ہے کہ وہاں پہ ایک بیک ڈور بنا کے جاتا ہے. وہ اس لیے کہ کبھی بھی اگر جس ورنیبلٹیز کے تھرو وہ اندر آرگنائزیشن کے سسٹم میں گیا اور کل کو اگر وہ آرگنائزیشن کو پتہ چل گئی کہ یہ ہماری ویک پوائنٹس تھی، تو اس ہیکر نے کیا کیا کہ وہاں پہ ایک مینٹیننگ ایکسس کے لیے ایک بیک ڈور بنا لیا، جس میں وہ پھر بھی اس آرگنائزیشن کے سسٹم میں آتا رہے گا اور سم ٹائمس آرگنائزیشنس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور اس کے بعد کلیئرنگ ٹریکس ہیں جو کہ ٹرک کرتی ہیں یا کلیئر کرتی ہیں جو ہم نے ہیک کیا، جو چیزیں ہم نے ان کی سسٹم میں اندر جا کے چینجز وغیرہ کی، تو وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایتھیکل ہیکنگ میں آتا ہے وہ ایک رپورٹ رائٹنگ بھی ہوتی ہے، جس میں ہم لوگ کسی آرگنائزیشنس کے جو ان کے سسٹم کو دیکھتے ہیں، تو جو بھی ورنیبلٹیز ملتی ہیں ان کو ہم ان کو لکھتے ہیں اور ان پہ پورا ایک پی او سی کر کے ہم ایک بنا کے ان کو رپورٹ دیتے ہیں، جس سے وہ آرگنائزیشن اس ایشوز کو فکس کرتی ہیں. تو آج کا ہمارا جو تھا یہ انٹروڈکشن کے حوالے سے تھا. انشاءاللہ ہم روز ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے اگر بزی نہ ہوا تو. اور تھینکس فار واچنگ. اس کے علاوہ ایک گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبانا ہے، کیونکہ ایسی امیزنگ ویڈیوز آتی رہیں گی جس سے آپ کو ایتھیکل ہیکنگ، سائبر سیکیورٹی میں کافی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. تو آج کی ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.